बच्चों आज हम लोग फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सब न्यूमेरिकल पहले समझिएगा और उसके बाद इसको खुद लगाइएगा। पहला न्यूमेरिकल है कि एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब ये है कोई भी कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ पड़ा होता है, इमेज भी इसी तरफ मिलती है और इसका फोकस भी इसी तरफ होता है। तो कॉनकेव के साइन कन्वेंशन के हिसाब से u माइनस होता है, v माइनस होता है और f माइनस होता है। कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन प्लस है और कौन माइनस है तो डायग्राम की नॉलेज रखिए। कॉनकेव लेंस में लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, इमेज भी लेफ्ट साइड में मिलती है और फोकस भी लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए u भी माइनस, v भी माइनस और f भी माइनस। इस क्वेश्चन में देखिए तो इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमने f की जगह लिख दिया माइनस का 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूर रखें, तो ये u होता है। तो u के आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है और जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसमें कभी भी साइन नहीं लगाते हैं, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो। तो ये अपने आप माइनस आएगा, आपको साइन नहीं लगाना, बस आपको ये u निकालना है। इमेज कहाँ मिल रही है? 10 सेंटीमीटर में मिल रही है, तो ये आपका v हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब आप लेंस फॉर्मूला तो जानते हैं, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की प्लेस में आप 15 पुट कर दीजिए, v की प्लेस में आप माइनस का 10 पुट कर दीजिए। u आएगा ही नेगेटिव, बार बार बोल रहा हूं, जो चीज फाइंड करनी होती है उसका साइन कभी भी मेंशन नहीं करते हैं। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इधर चला जाएगा, माइनस का 1/15, यहाँ पर आएगा 1/10 और यहाँ पर आपका माइनस का 1/u आएगा। इसका एलसीएम 30 आएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू दिस। u की वैल्यू जो आप दिख रही होगी आपको, ये आएगी u इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ये आपकी u की वैल्यू आ गई। अगर आप u का साइन पहले ही माइनस ले लेते तो इसका आंसर प्लस में आता और u कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो आप क्या समझे इसमें कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसका साइन कभी भी नहीं लगाते हैं, वो अपने आप आता है। देखिए अपने आप u की वैल्यू माइनस की 30 सेंटीमीटर आई। ठीक है बच्चों, ये एक छोटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular axis of a convex lens। तो पिछला न्यूमेरिकल मैंने जानबूझ के कॉनकेव का समझाया था और अब मैं आपको कॉन्वेक्स समझाने जा रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपको इसके डायग्राम की नॉलेज हो तो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा होता है, इमेज यहाँ मिलती है और फोकल लेंथ कहाँ होता है? राइट साइड में होता है। तो कॉन्वेक्स का u हमेशा नेगेटिव होता है, v हमेशा पॉजिटिव होता है और f हमेशा का मतलब 5 केसेस, जो वर्चुअल केस है उसमें चेंज हो जाएगा। समझ गए ना, ये नॉर्मल केसेस की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए कि फोकल लेंथ 10 दी हुई है, तो फोकल लेंथ आपने 10 सेंटीमीटर लिख लिया। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब टॉल ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से शो करते हैं, या तो हम इसको O भी लिख सकते हैं या हम H1 भी लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा पड़ा होता है, तो ये प्लस का 2 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है। ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस से जितनी दूर पड़ा होता है उसे u बोलते हैं। तो u आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। v साइज मतलब जिसको आप i भी बोल सकते हो और h2 भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है कि हमें पहले लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बिकॉज f और u हमारे पास है तो हमें पहले लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए जिससे हमें v मिलेगा। तो मैं लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v, v आपको फाइंड करना है, माइनस 1/u। अब यहां पर u का साइन आप -15 लेंगे क्योंकि यहां u गिवन है, तो ये 1/10 हो गया। ये 1/v प्लस 1/15 आ गया। इसको इधर ले जाइए, इसको ऐसे ले जाइए और यहाँ पर 1/v लिख लीजिए। 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है, तो ये 3 - 2 आएगा 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आएगी
और v का साइन पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत है, गुड सिम्टम है कि हमारा आंसर प्लस में आया है। तो ये आपका v तो आ गया 30। अब हमें इसमें H2 भी निकालना है, मतलब साइज ऑफ इमेज भी निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, I/O इज इक्वल टू V/U। मिरर में माइनस होता है, लेंस में प्लस का V/U होता है। I आपको फाइंड करना है, O गिवन है आपको यहां पर प्लस का 2, V आपने 30 फाइंड किया है, और U आपको माइनस का 15 गिवन है। ठीक है, 15 से 30 कटेगा तो 2 आएगा, और 2 वहां चला जाएगा, तो I का आंसर माइनस का 4 सेंटीमीटर आएगा। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूं, I का माइनस आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस उल्टी इमेज देता है नॉर्मल केसेस में, और उल्टा का मतलब होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव आना। I का आंसर माइनस आ रहा है, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो V की वैल्यू प्लस 30 सेंटीमीटर आ गई, और I की वैल्यू माइनस की 4 आ गई। मतलब दूसरे तरीके से समझो तो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था, तो इसका मतलब है जो इमेज हमें मिल रही है वो उसकी डबल मिल रही है, 4 मिल रही है। इसका मतलब इसका मैग्निफिकेशन 2 है। 4/2 करोगे तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, 2। तो ये हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस का भी एक न्यूमेरिकल समझाया। थर्ड न्यूमेरिकल जो आता है वो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पर बेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपके एग्जाम्स में आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, लेंथ L है और पुराना एरिया A है। अब देखो क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। मतलब तार नहीं बदली है, तार वही है, बस आपने उसको पतला या मोटा करके थोड़ा सा एडजस्ट किया। तो अब वो क्या कह रहा है कि तार को आपने आधा कर दिया है, L/2 कर दिया है, और एरिया डबल कर दिया है। मतलब एक तरीके से आपने तार जो है वो मोटी कर दी है और आधी कर दी है। ठीक है, पहले लंबी थी और पतली थी, अब छोटी हो गई और मोटी हो गई। क्या इसमें जो मेन स्टेप है वो ये है, सेम मटेरियल। अगर मटेरियल सेम होता है तो ये इसलिए क्वेश्चन में गिवन है कि बच्चे ये समझ जाएं कि इसकी रजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है RA/L, है ना, ये आप जानते हो। तो जब कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल आए कि तार वही, आपने लंबाई डबल कर दी, एरिया बढ़ा घटा दिया, तो एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, R1A1/L1 इज इक्वल टू R2A2/L2, और अच्छे से लिख दीजिएगा रजिस्टिविटी रिमेन सेम। अब देखिए, R1 मतलब पहले रेजिस्टेंस कितना था, तो पहले रेजिस्टेंस 4 था, पुराना एरिया कितना था, A था, पुरानी लेंथ कितनी थी, L थी। ठीक है बच्चों, नया रेजिस्टेंस R2 आपको निकालना है, A2 मतलब नया एरिया, तो नया एरिया आपका डबल हो चुका है, 2A हो गया है, और नई लेंथ आपकी L/2 हो चुकी है। अब देखिए, L से L कैंसिल होगा, A से A कैंसिल होगा, क्या बचेगा, यहां बचेगा 4। ठीक, ये 2 ऊपर जाएगा इधर, तो यहां पर भी 4R2 आ जाएगा। 4 से 4 कटेगा तो नया रेजिस्टेंस आपका आएगा 1 ओम, और आना भी चाहिए, आपका आंसर 1 आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों फैक्टर ही रेजिस्टेंस को घटाने का काम कर रहे हैं। लंबाई जब घटती है तो रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि आपको पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो आपने लेंथ को आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस वैसे ही आधा होना चाहिए, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो उसके हिसाब से भी 2 कम हो जाना चाहिए। तो टोटल 4 को तो उससे कम होना ही चाहिए था, तो 4 था, 4/4 करेंगे तब भी 1 ओम आएगा। लेकिन वो थोड़ा डायरेक्ट मेथड है, ऐसे करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर ये 3 मार्क्स का आएगा। तो कंसेप्ट समझे कि अगर लेंथ को आधा कर रहे हैं और एरिया डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस का आंसर हमेशा कम होगा, हमेशा कम होगा। जैसे यहां पर पहले रेजिस्टेंस 4 था, अब सीधा कितना आ गया, 1 ओम आ गया। ठीक मेरे बच्चों, नेक्स्ट, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो मेरा फेवरेट न्यूमेरिकल है।
क्योंकि इसमें बच्चे मिस्टेक बहुत करते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास मान लो कि 176 ओम के रजिस्टर्स हैं। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि 176 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कितने जोड़ें कि आपको इतना एम्पियर करंट मिले इतनी वोल्टेज अप्लाई करने के बाद। मतलब समझो, अब ये 176 है, फिर ये 176 है, फिर ये 176 है, तो वो पूछ रहा है कितनों को हम आपस में पैरेलल जोड़ें। तो बेटा ये तो हमें तभी पता लगेगा ना जब हमें ये पता लगे कि हमें रेजिस्टेंस कितना चाहिए। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो इस I को रख दीजिए 5 एम्पियर। वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट। तो पहले ये पता लगा लीजिए ओम्स लॉ से कि आपको नेट रेजिस्टेंस चाहिए कितना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 44 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। ये नेट रेजिस्टेंस आपको चाहिए 44 ओम। अब आपके पास रेजिस्टर्स कौन से हैं? 176 ओम का एक है। अगर आप इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा ना, वो तो और ऐड होता जाएगा। आपको रेजिस्टेंस कम करना है, तो 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में जोड़ें कि ये 44 आ जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ये है 176, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको जो चाहिए है वो है 1/44। ये रख देंगे यहां पर। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1/176। दूसरे वाले का भी कितना है? 1/176। हम लेट कर लेंगे कि ऐसे n रजिस्टर्स हम पैरेलल में ऐड कर रहे हैं। समझे? अब देखो ये हो गया 1/44। अब ये 1 2 अगर n बार हैं तो ये n टाइम्स लिख दिया जाता है ऐसे। ठीक है बच्चों? अब 44 को इससे काटोगे तो 4 आएगा, 4 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो n का आंसर आ जाएगा 4। सॉरी, ओम नहीं आएगा, 4। मतलब कितने रजिस्टर्स आपने पैरेलल में जोड़ने हैं? 4 रजिस्टर्स अगर आप पैरेलल में जोड़ोगे तो आपको 44 ओम मिलेगी। फिर से समझो, आपको करंट दिया हुआ था और वोल्टेज दिया हुआ था, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज से हमने पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया 44 ओम। तो ये 44 ओम हमें चाहिए है, लेकिन हमारे पास मजबूरी क्या है कि हमारे पास 176 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर हम उनको एडजस्ट करना चालू करें तो कॉमन सेंस की बात है, अगर हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए तो हमें पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कितने को पैरेलल में जोड़ो कि आपको 44 ओम मिल जाए। तो हमने लिखा कि n को हमने जोड़ दिया, तो 1 2 3 4 n टाइम्स है तो n आ गया, कैंसिल करके n = 4 आ गया। तो इसका आंसर है 4 रजिस्टर्स को हमें पैरेलल में जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को समझो, क्या है? कह रहा है 2 लैंप है, एक 100 वाट का है और दूसरा 60 वाट का है। ये भी 220 वोल्ट के लिए बना हुआ है, ये भी 220 वोल्ट के बना हुआ है। इनको तुमने पैरेलल में जोड़ दिया। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? एक बल्ब मैंने ऐसे बनाया, एक बल्ब मैंने ऐसे बनाया। ठीक, ये इसका डायग्राम बना क्योंकि पैरेलल में जोड़ना है। ठीक, अब देखो ये है 100 वाट का और 220 वोल्ट पर चलेगा। ये क्या है? ये है 60 वाट का और ये भी 220 वोल्ट पे चलेगा। तो इसकी पावर है 100 वाट, इसकी पावर है 60 वाट। अब क्वेश्चन क्या है कि हमको इसको एक सेल या बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया और वो बैटरी है 220 वोल्ट की। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना करंट दोनों में जाएगा। तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर आप 2 रजिस्टर्स को या 2 लैंप को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनको वही वोल्टेज मिलती है जो तुम्हारे सेल या बैटरी की है। तो यहां की अगर 220 है तो इसको भी 220 मिलेगी और इसको भी 220 मिलेगी। ध्यान से सुनना। अब बच्चे ये पूछते हैं सर फिर ये क्या गिवन है? ये 220 यहां गिवन तो है। मेरे बच्चों 220 वोल्ट का यहां पर क्यों गिवन है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मार्केट से 100 वाट का बल्ब लेकर आओगे तो जब आपको 220 वोल्ट की वोल्टेज मिलेगी तभी वो 100 वाट की पावर दिखाएगा। अगर वोल्टेज कम हो जाएगी तो ये उतनी तेज नहीं जलेगा। जो 100 वाट का बल्ब है हो सकता है 60 वाट से जले, 40 वाट की रोशनी दे, 100 की नहीं देगा। तो 100 की रोशनी कब देगा? 100 वाट की, जब उसको 220 वोल्ट मिलेगी। वैसे ही 60 वाट वाला बल्ब 60 वाट की पावर तब शो करेगा जब उसको 220 वोल्ट की वोल्टेज मिलेगी। यहां पर हमने इनको पैरेलल जोड़ दिया है
तो इसको भी 220 मिल रही है और इसको भी 220 मिल रही है, क्योंकि ये बैटरी ही 220 की है। इसका मतलब इसको भी प्रॉपर करंट वोल्टेज मिल रही है और इसको भी प्रॉपर वोल्टेज मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला होता है VI। तो इसकी पावर है 100, इसकी वोल्टेज है 220, इसका डिवाइड कर देंगे तो इस वाले का करंट आ जाएगा। सेम काम हम यहां करेंगे, इसकी पावर है 60 और इसकी वोल्टेज है 220, ठीक है। यहां पर भी अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहां का करंट अलग मिल जाएगा। तो यहां पर इसको डिवाइड करने से इधर का करंट मिल गया, इसको डिवाइड करने से इधर का करंट मिल गया। अगर वो ये पूछता है तुमसे कि टोटल करंट कितना आ रहा है सर्किट में, तो आप I1 प्लस I2 कर दोगे तो टोटल करंट भी सर्किट का आपको मिल जाएगा। ये चीज केवल और केवल पैरेलल में लगती है। अगर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो सीरीज में क्या होगा, इनको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी तो ये पावर नहीं यूज होगी। उस केस में हम दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस निकालेंगे और उनको सीरीज में जोड़कर फिर ओम्स लॉ से करंट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल है, इफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ। इसकी हिंदी है कि एक वायर थी, मान लो उसकी लेंथ L थी, ठीक है, उसकी एरिया A था और उसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, खींच के लंबा कर दिया, ठीक। अब किसी भी तार को अगर आप खींच के लंबा करोगे तो पतली होने लगती है। तो अगर लेंथ तुमने 3 गुना कर दी है तो एरिया बाई 3 हो जाएगा। ये मेंसुरेशन से हम प्रूफ कर सकते हैं। आपको नया रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, एक तरीके से इसको R2 बोलो। बिकॉज वायर का नेचर आपने चेंज नहीं किया, वही तार को आप खींच के पतला मोटा कर रहे हो, तो केवल रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा, रजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं किया। अब रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RA/L। ऐसे न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले को आप ऐसे बना लो, R1A1/L1 इज इक्वल टू R2A2/L2। पुराना रेजिस्टेंस 3 ओम है, पुराना एरिया A है, पुरानी लेंथ L है। नया रेजिस्टेंस आपको निकालना है, नया एरिया आपको A/3 लिखना है और नई लेंथ आपको 3L लिखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। L से L कटेगा, 3 से A से A कटेगा, क्या बचा बच्चों, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो जो नया रेजिस्टेंस आ गया वो 27 ओम आ गया। और रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं। पहला, लेंथ बढ़ रही है तो वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जो पुराना रेजिस्टेंस 3 ओम था तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया, 27 ओम हो गया।